तो हम आज ट्राई करते हैं लास्ट वीडियो में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दिया था उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, मैं ट्राई करूंगा उस क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली करने के लिए। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन मेमोरी आउटपुट मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। अगर आपसे मेमोरी आउटपुट नहीं होगा तब बोलिएगा, मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि राइट, ये एक नंबर क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे हम फॉर्मूला देखे थे क्या, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होल बाय 100। ठीक है, यही था। और पी में हम लिए थे प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट, आर में रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये टाइप टी में टाइम इन ईयर्स। तो इसी बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखेंगे। पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको। तो पहले क्या आएगा मैसेज, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे सपोज मैं 10,000 दे रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट एंटर देंगे। फिर मैसेज आएगा, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं 7.5 दे रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे एंटर सिंबल दे रहा है। एंटर द टाइम इन ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए एंटर करना चाहते हैं। तो हम सपोज इसको 2 साल के लिए यूज करना चाहते हैं। तो योर इंटरेस्ट इज, कितना आएगा हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक कैलकुलेटर निकाल देता हूँ, ऑनलाइन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आएगा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो हम ट्राई करते हैं इसको 10,000 करने के लिए। 10,000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिए थे, इसको डिलीट करके करते हैं 7.5। और टाइम पीरियड कितना देते हैं, 2 ईयर्स दिए थे हम। तो अब देखते हैं कितना आ रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है, 1,500। ठीक है, हमारा 1,500 आएगा। टोटल अमाउंट अगर कैलकुलेट करें तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे यह ऐड कर देते हैं, योर इंटरेस्ट इज, कितना था, 1,500। और यू हैव टू पे, कितना है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट टू पे इज 10,000 प्लस 1,500, कितना हुआ, 11,500। ये है हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट। तो इसी हिसाब से हम अभी प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से वेरिएबल ले रहा हूँ। प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट के लिए मैं पी यूज कर रहा हूँ। वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल पी इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो पार्स आईएनटी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई की भी फ्लोट वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट, तो एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट में आ रहा है, तो यहाँ पे हम देंगे वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू, इसको फ्लोट में ले रहे हैं तो पार्स फ्लोट। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या है, एंटर
द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिर टाइम। तो वेरिएबल टी इक्वल टू, ये भी इंटीजर में आएगा, पार्स आई एन टी, प्रॉम्प्ट, एंटर द टाइम इन ईयर्स। ठीक है, ये भी हो गया। और यहाँ पे अभी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो वेरिएबल एस आई कर दे रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट के लिए। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर को स्मॉल लिए थे, इंटू टी बाय 100। तो ब्रैकेट देना कंपलसरी है, मैं सेमीकोलन हर टाइम छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अभी टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट करते हैं। वेरिएबल टोटल इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो अब मैसेज देते हैं। क्या है, कंसोल डॉट लॉग योर इंटरेस्ट इज। ठीक है। और यहाँ पे कितना, एस आई। और कंसोल डॉट लॉग टोटल अमाउंट टू पे इज। तो टोटल अमाउंट टू पे इज कितना, टोटल। तो इसी बेसिस पे हम इस प्रोग्राम को ट्राई करते हैं लिखने के लिए। तो मैं ऑनलाइन कंपाइलर निकालता हूँ, ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। इसको हटा देते हैं, और इनको हटा दे रहा हूँ मैं। राइट साइड में इसको ले जा रहा हूँ ताकि ये लेफ्ट साइड में हमें दिखाई दे। और यहाँ पे आप लिखते हैं, ये थोड़ा इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। तो वेरिएबल पी इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। फिर वेरिएबल आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोट में आ सकता है, इसके लिए पार्स फ्लोट, प्रॉम्प्ट, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी आर ई एस टी। ठीक। फिर क्या है, वेरिएबल टी इज इक्वल टू पार्स इंट। तो प्रॉम्प्ट क्या है, एंटर द टाइम इन ईयर्स। ये हो गया सब। अब कैलकुलेशन करना है, वेरिएबल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट में पी इंटू आर इंटू टी और बाय 100। ठीक है। वेरिएबल टोटल इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक। अब कंसोल डॉट लॉग योर इंटरेस्ट, टी आर ई एस टी, इंटरेस्ट इज कितना, एस आई। और कंसोल डॉट लॉग टोटल अमाउंट टू पे इज। ठीक है, टोटल। तो अब इसको बड़ा करते हैं, फिर रन करते हैं। तो रन करते हैं, तो हमारा अमाउंट था 10,000। बढ़िया। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.5, टर्म शेयर था 2। तो हम जो चाह रहे थे वही आंसर हमें यहाँ पे मिला है। होप आपको समझ में आ चुका है। तो इसको एक बार आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप क्वेश्चन को देखने के बाद खुद प्रैक्टिस किए हैं और या खुद आंसर निकाले हैं, चेक कर लीजिए इसके साथ सेम है कि नहीं है। अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो थोड़ा मॉडिफाई करके आंसर में आगे बढ़िए। ठीक है। तो एक प्रोग्राम गया। तो दूसरा प्रोग्राम क्या है यहाँ पे, हम ट्राई करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है। तो दूसरा नंबर ट्राई करते हैं, दूसरा नंबर। ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू
calculate the area and perimeter of a rectangle। ठीक है, एरिया था क्या, विड्थ इंटू लेंथ, और पेरीमीटर था 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ। यही था फॉर्मूला शायद। हाँ, यही था, लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4, फिर दे रहा हूँ एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं। मेजरमेंट का मतलब सीएम दे रहे हैं, मीटर दे रहे हैं, वो सब नहीं दे रहे हैं, खाली वैल्यूज दे के कैलकुलेट कर रहे हैं। जो भी वैल्यूज आएगा मीटर वैल्यू उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो विड्थ इंटू लेंथ, तो क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, क्या है, 4 इंटू 10, तो ये होगा 40। और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज कितना, 10 + 2 × 28। ठीक है, तो हम इसके लिए प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। तो वेरिएबल, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फ्लोट वैल्यू भी आ सकता है, इसके लिए मैं लेंथ को पूरा ले जा रहा हूँ लेंथ के हिसाब से, और फ्लोट वैल्यू भी एज्यूम कर ले रहा हूँ। तो पार्स फ्लोट के हिसाब से, या इंट खाली लेंगे तो इंट भी हो सकता है, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट। ठीक है, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक, वेरिएबल विड्थ इज इक्वल टू पार्स फ्लोट प्रॉम्प्ट, एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो विड्थ मिल गया, एरिया कैलकुलेट करना है। तो वेरिएबल इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू विड्थ इंटू लेंथ। ठीक है, और फिर वेरिएबल पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मैसेज देना है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, यहाँ पे एरिया, और क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, कंसोल डॉट लॉग पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, क्या है, पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम। तो अब चलते हैं प्रोग्राम के पास। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, वेरिएबल लेंथ इज इक्वल टू पार्स फ्लोट प्रॉम्प्ट,
एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। RECTANGLE। तो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि हम देख पाए आराम से। इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? वेरिएबल वेरिएबल विड्थ इज इक्वल टू पार्स फ्लोट प्रॉम्प्ट एंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है। फिर वेरिएबल एरिया इज इक्वल टू विड्थ इंटू लेंथ। फिर वेरिएबल पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ, या हम लिखे थे लेंथ प्लस विड्थ, तो इसी को लेंथ प्लस विड्थ कर दे रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले करना है कंसोल डॉट लॉग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज एरिया, और कंसोल डॉट लॉग पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज पेरीमीटर। तो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है एरिया पे, तो इसको यहाँ पे एरिया कर दे रहा हूँ। तो रन करता है। तो यहाँ पे 4 दिया था, यहाँ पे 10 दिया था। तो आंसर आपको सही से मिल रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है। तो 2 नंबर कर चुके हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि बाकी नंबर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।